बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करते हैं और व्लॉग के साथ साथ थोड़ी सी गपशप भी चलेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं अपने चूल्हों को साफ़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा स्टॉप पे जो है वो स्टैंड लग गए थे और ऐसे ही होता है कि चाय, दूध और भी चीज़ें जब बॉयल होती हैं तो बहुत बाज़-औक़ात यही होता है कि हमारा ध्यान हट जाता है और चीज़ें जाके इसके नीचे लिक्विड फॉर्म वाली जो होती है ना वो जमा हो जाती हैं और फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ढीठ स्टैंड बन जाते हैं। अच्छा, इन ढीठ स्टैंड को रिमूव करने के लिए मैंने जो लास्ट व्लॉग में स्टैंड क्लीनर लिक्विड बनाया था तो ये मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने स्टॉक पे डाल दिया है जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ग्रीजी दाग बहुत ज़्यादा हैं और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाल के इसको छोड़ दिया था। इस तरीके की जूना जो होता है ना, उससे मैं इसको हल्का हल्का सा रब करके छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद इसको मैं जब रगड़ के साफ़ करूँगी तो ये सारा हट जाएगा। अच्छा, काला वाला ऑयल जो होता है वो बहुत सारी जगहों पे बहुत मल्टीपर्पज़ है। बस उसका यही है कि ग्लव पहन के आप यूज़ करें, वरना क्या होगा कि आपकी स्किन काली होने लग जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं उसको कि हर जगह ही आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने इसको माइल्ड करने के लिए इसकी तासीर को इसके अंदर मैंने डाला था लेमन मैक्स। तो लेमन मैक्स लिक्विड डाल के मैंने उसको शेक कर लिया था और पानी डाला था तो ये मेरा लिक्विड तैयार हो गया था। फिर भी आपको समझ ना आए तो मेरी लास्ट व्लॉग में जाके, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं और वो जाके देख लें कि ये क्लीनर लिक्विड मैंने किस तरीके से बनाया था। पूरे महीने की सेविंग है, 100 रुपये का ये मेरा लिक्विड बना है। काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ मैंने इससे काम किए हैं। अपने किचन काउंटर, जो टॉप काउंटर है मेरा, वो मैं साफ़ करके सोती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे से कॉकरोच आ जाते थे वरना सुबह, तो वो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इसके अंदर मैंने लेमन मैक्स लिक्विड भी डाला है। तो उसकी खुशबू जो होती है ना लेमन की, उसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो किचन है उसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो नहीं आते। तो आप लोग इस क्लीनर को ज़रूर बनाएं और इससे सारे किचन को साफ़ करके वाइप करके सोएं तो आप देखें कि आपकी जो छोटी छोटी सी चूंटियाँ सुबह में आपको काउंटर पे आई हुई होती हैं या फिर कॉकरोचेस हो जाते हैं तो आप मेरे कहने पे इसको बनाएं और बना के इससे सारी क्लीनिंग और अपने किचन को वाइप करके सोएं तो देखें आप फिर सुबह आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा, इंसेक्ट से पाक मिलेगा आपको किचन आपका। और इसके अलावा भी यही होता है कि हम लोगों का दिल तो मानता नहीं है, फिर भी मैं तो भाई एक दफ़ा जो है वो ही क्लीन वाइप ज़रूर फेरती हूँ पूरे किचन में। उसके बाद फिर मैं किचन को यूज़ करती हूँ क्योंकि ऐसा ही है कि सारा काम काउंटर टॉप पे ही हो रहा होता है। और फिर क्या होता है कि आपका दिल मुतमईन नहीं होता जब कोई चीज़ गिर भी जाती है। बेशक आप धो के ही उसको इस्तेमाल करेंगे और किचन है, अक्सर लोग कह रहे होते हैं किचन ही तो है आप यूज़ कर लें, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कितने इंसेक्ट जो होते हैं वो रात के अंदर फिर रहे होते हैं किचन के अंदर भी। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा होता कि मैं रात को बिल्कुल क्लीन करके भी सोऊं, तब भी मैं सुबह अपना एक दिल का वहम ज़रूर निकालती हूँ और एक वाइप ज़रूर फेरती हूँ पूरे किचन में। और जितने भी मेरे बर्तन वगैरह सब शेल्फ़ में धुले हुए रखे होते हैं या फिर कैबिनेट्स वगैरह में, तो मैं उनको धोकर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि दिल मानता ही नहीं है। तो बस ऐसा ही है कि ये आदत है, अगर आप एक बार अपना लेना सफाई की तो बस फिर आपका काम भी आसान हो जाता है और आपको किसी भी किस्म की झंझट नहीं होती है। यहाँ पे किचन के अंदर मेरा ये चूल्हा सबसे ज़्यादा गंदा हो गया था और ये साफ़ हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम, तो वाकई में ही सही कह रहे होते हैं क्योंकि किचन जो होता है ना वो घर का दिल ही होता है और इसी तरीके से एक दिल को जो है ना बंद होना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से किचन की जो है वो सफाई बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, तो वो आपका किचन ब्रेथेबल रहेगा। दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बच्चे आ गए हैं तो मैंने सोचा बनाना शेक बना दूं पहले मैं बच्चों को, ताकि कि ये एक थोड़ा सा मेरा जो जहनी एक टेंशन होती है ना बच्चों को क्या दूं, अभी बच्चे आए हैं तो ये इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं होता शेक्स वगैरह से। तो मैं फ़ौरन से जो है ना लाल वाले शरबत या फिर बहुत ज़्यादा शिकंजी वगैरह नहीं देती मीठी, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे इतनी गर्मी के अंदर आते हैं और एकदम से हम इतना मीठा बर्फ़ वाला शरबत बच्चों को पकड़ा देते हैं तो उससे हाइपरटेंशन बच्चों के अंदर बढ़ती है। और यही होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हीटअप हुई हुई होती है और उसको एकदम से हम चिल्ड कर देते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है ना वो बच्चों का अक्सर क्या हो रहा होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चे सुस्त हो जाते हैं, बजाय ये कि हम उनको एनर्जाइज़ करें। तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता कि आप दूध के अंदर कोई सा भी फ्रूट डाल के आप बच्चों को मैंगो शेक या फिर स्ट्रॉबेरी शेक और बनाना शेक वगैरह दे दें। और ये दूसरे दिन शाम का व्लॉग है तो मैंने बनाए थे कटलेट्स और ये बनाए थे मैंने चिकन और आलू के ब्रेड रोल्स। कटलेट्स तो छोटे छोटे से मैंने इसके स्लाइस काट लिए थे और ये 5 स्लाइस वाली मेरे पास ब्रेड रखी थी, बहुत ज़्यादा मैंने ख़र्चा नहीं किया था, बस छोटे छोटे से मैंने ये इसको जो है चौकोर क्यूब्स में काट लिया था। और इन स्लाइस के जो 5 स्लाइस थे ना, इनके 10 मेरे पास ब्रेड रोल बन के रेडी हो गए थे। बहुत मज़े के ये ब्रेड कटलेट्स बन के रेडी होते हैं। तो मैंने सिंपल चिकन को जो है ना बॉयल कर लिया था नमक डाल के, उसकी
श्रेडेड कर लिया था उसको, और दूसरा ये कि आलू को बॉईल कर लिया था, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ी सी शिमला मिर्च, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट डाला था, ज़ीरा और धनिया थोड़ा थोड़ा सा मैंने रोस्ट करके कूट के डाल दिया था। दैट्स इट। ये मसाले डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इस बैटर को मैं पानी से स्टिक करूँगी, क्योंकि ब्रेड के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, तो ये जो है ना उठ उठ के फिर आ रहा होता है, और हमारे जब ब्रेड रोल हम डालते हैं ना फ्राई करने के लिए, तो सारा मसाला बाहर भी आ जाता है। तो इसको स्टिक करने के लिए मैं पानी से पहले तो ब्रेड को हल्का सा वेट करूँगी। वेट करने के बाद इसको अच्छा सा निचोड़ लेंगे। उसके बाद मैं इसको जब प्रेस करूँगी ना, तो ये आराम से इसकी बाउंडिंग हो जाएगी। कोई भी स्लैरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अंडे के अंदर डिप होंगे, तो आराम से बन के ये निकल आएंगे। डीप फ्राई करेंगे इनको बहुत मज़े की, और शाम की चाय के साथ ये स्नैक आप ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, बहुत मज़े के बनते हैं। सोचा कि आज आपसे जो है ना ये आइडिया शेयर कर लूँ कि 5 स्लाइस वाली ब्रेड अगर आपके पास घर में मौजूद है, तो आप ये वाले स्नैक्स आराम से बना सकते हैं। 2 आलू बॉईल करें, थोड़ी सी चिकन जाती है इसके अंदर, और तमाम इंग्रेडिएंट घर के अंदर मौजूद होते हैं। अंडे के अंदर डिप करके आप ये स्नैक्स आराम से घर में रेडी कर सकते हैं। और कोई झटपट से मेहमान आ जाएँ तो तब भी ये आराम से झटपट से रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। और आप इसको इस पॉइंट पर आप अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब चाहे आप मेहमानों के लिए निकाल के फ्राई करें, या फिर अपने लिए शाम की चाय के लिए स्नैक्स के तौर पे एंजॉय करें। बहुत ही यमी से ये स्नैक्स बन के रेडी हो जाते हैं, फुलफिल होते हैं, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हमेशा जब भी डीप फ्राई करती हूँ कोई चीज़, तो मैं नैपकिन टिशू ज़रूर लगाती हूँ, ताकि उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो ऑयल होता है ना एक्सेस, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो हमारी बॉडी में शामिल नहीं होता। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीप फ्राई वाली चीज़ें हमें वैसे ही नुकसान दे रही होती हैं, हम कितने हेल्दी खा लें, लेकिन जब कोई चीज़ डीप फ्राई हो जाती है तो वो अनहेल्दी ही रहती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बाहर के ऑप्शन को देखें, तो बेटर देन घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं बाहर की बनिस्बत, क्योंकि ऑयल की भी कोई गारंटी नहीं होती, और फिर जिस तरीके से वो अनहाइजीन तरीके से हाथों से बना रहे होते हैं, तो फिर उससे बहुत बेहतर होती हैं घर की चीज़ें। तो देखें कि ये बन के रेडी हैं, कितने अच्छे से खूबसूरत सा इसका लुक आया है, और आप मेहमानों के आगे भी आराम से पेश कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। बहुत ही यमी सा इसका टेस्ट होता है। तो जल्दी से जाइए, ब्रेड अगर घर में मौजूद है तो इन्हें बनाइए और घर वालों को खुश कीजिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा, आज की व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सानिया अमित को इजाज़त दीजिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।